नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में अगले महीने 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है। ऐसे में इन सभी सीटों पर चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगामी 16 मार्च को इन सभी सीटों के लिए वोटिंग होगा। 16 मार्च को ही नतीजे भी आएंगे। किन किन की 5 सीटें खाली हो रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बिहार से अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी से राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी सीटें खाली हो रही है। प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से ही राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी सीटें खाली हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की सीटें खाली हो रही है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की सीटें खाली हो रही है और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की सीटें खाली हो रही है। इन सभी सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 16 मार्च को मतदान होगा और 16 मार्च को ही नतीजे आएंगे। 26 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा। 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। 6 मार्च को नामांकन की जांच होगी। 9 मार्च नामांकन वापस की तारीख है। 16 मार्च को चुनाव होगा। 16 मार्च को ही काउंटिंग होगी। 20 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। भारत में 37 कुल राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है। उन सभी सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में बिहार के 5 राज्यसभा की सीटें हैं वो भी खाली हो रही है और उन सभी सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। 16 मार्च को चुनाव होंगे और 16 मार्च को ही नतीजे आएंगे। 5 राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही है उसमें से 2 राष्ट्रीय जनता दल की सीटें हैं, जिस पर अब राजद के 2 सांसद वापसी करेंगे या नहीं करेंगे इस पर संशय बना हुआ है। एक सांसद तो वापसी नहीं करने वाले हैं जो अभी विधानसभा का संख्या है उसके आधार पर, लेकिन एक सांसद पर भी रस्साकसी जारी है। इधर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी चाहती है कि राज्यसभा में एलजेपीआर के एक मेंबर पहुंचे। ऐसे में राजद और लोजपा के बीच में राज्यसभा चुनाव में भी लड़ाई देखने को मिलेगा। 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। जो विधानसभा के आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये तय माना जा रहा है, लेकिन एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का अग्नि परीक्षा है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद कोई पहला चुनाव है जो राज्यसभा का चुनाव बिहार में हो रहा है और तेजस्वी यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा है। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से नतीजे तेजस्वी यादव के विपक्ष में आया, उसके बाद से अब तेजस्वी यादव के आने वाले दिनों में चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, मुश्किलें और बढ़ने ही वाली है। 2028 में जो विधान परिषद का चुनाव होगा या राज्यसभा का चुनाव होगा और आरजेडी का संख्या उच्च सदन में घटेगा। बिहार विधान परिषद के भी चुनाव इसी साल होना है। करीब जून या जुलाई में विधान परिषद चुनाव के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा। उसमें भी राजद के जो सदस्य हैं वो घटेंगे, एनडीए का सदस्य वहां पर और बढ़ेगा। राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही है, 4 सीट एनडीए के सांसद जाएंगे ये तय माना जा रहा है, लेकिन एक सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज फोनेशन के साथ।